भागलपुर में एक बार फिर बिहार की शराबबंदी नीति और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। राज्य की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में शराब माफिया बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। रेणु कुशवाहा ने मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि राजकुमार रंजन नामक व्यक्ति की तलाश में पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन जब वह नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी नंदिनी सत्यप्ती और 4 साल के बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पहले हाजत में रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया। रेणु कुशवाहा ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी और अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि महिला की गिरफ्तारी के समय कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी की आड़ में आम नागरिकों, खासकर महिलाओं, को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असली दोषी पुलिस खुद है। रेणु कुशवाहा ने इस मामले को लेकर डीआईजी और डीजीपी से बात करने की बात कही और साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वह हाईकोर्ट जाएंगी और जन आंदोलन भी छेड़ेंगी। इस बीच जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार के चेंबर से ही शराब की बोतलें निकलती हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। रेणु कुशवाहा ने कहा कि सरकार महिला सम्मान की बातें तो करती है, लेकिन हकीकत में महिलाएं पुलिसिया प्रताड़ना झेल रही हैं। उन्होंने मांग की कि नंदिनी सत्यप्ती और उसके बेटे को तुरंत न्याय दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बोले अरे ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि पति अगर आरोपी है तो पत्नी को पति पकड़ लीजिएगा। अरे पति पत्नी तो ठीक है, हो गया, दोनों उसमें शामिल हो तब आप पकड़िए ना, तब आप पकड़िए। कहाँ कोई अगर आप नहीं पकड़िए। पुलिस का एक सामने आया था, डीजीपी से बात की नहीं, हम तो यहाँ मालूम हुआ आप लोगों से कहे, आप लोगों के माध्यम से खबर जाएगी। हम यहाँ आईजी डीआईजी से बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे अपने अधीनस्थ पुलिस पर एक्शन लीजिए। ये अच्छा खबर नहीं है, कल हमारे साथ हुआ, उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, इसी तरह मन करते जाएगा। हर घर में माँ है, बहन है, हमारी सारी बेटियां हैं, निकलती हैं, कभी किसी को ऐसे फंसा देगा। ये तो सही नहीं है। आप करो, सही काम करो, सरकार किसी की भी हो, सही काम करो, गलत काम मत करो, किसी को मत फंसाओ, कोई निर्देश को। हमने अभी यहीं देखा बहुत सारी घटनाएं, कभी किसी को कोई मार देता है, कभी किसी खबर तो मिलती रहती है इसी मीडिया के माध्यम से। कहा ना कि बॉर्डर पर आता कैसे, शराबबंदी तो फेल है। शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद है। अरे भाई, जब शराब जब ये प्रोडक्शन यहाँ होता ही नहीं है तो शराब आता है कैसे, इस पर आप लगाइए अंकुश, ये करिए। अब आप पहले तो पिया था तो भाई कोई तो एकाएक छोड़ नहीं देगा, खैर वो भी नहीं, अलग बात है। लेकिन वो महिला आप उसको जेल दे दिए, सोचिए वो 3 दिन से जेल में है, उस पर क्या गुजरता होगा, कैसे अपने आप को संभाल रही होगी। इससे क्या होगा, इससे असंतुलन पैदा होगा समाज में और इसका रिएक्शन समाज के लिए बढ़िया नहीं होगा। और किसी के साथ भी ये घटना ये पुलिस वाले कर सकते हैं जिसने बिल्कुल ही गलत किया है ना। देखिए, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकर हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सरकार के अधीन है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे सरकार दोषी होती है। इसलिए सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और इनके जो सारे पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर रोक लगाना चाहिए। बल्कि इस काम के लिए महिला को तुरंत छोड़ देना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी, माफी मांगनी चाहिए थी उससे। आप सोचिए, एक घरेलू महिला जो बाजार भी ज्यादा नहीं निकलती है, कोई ये नहीं है बहुत चालू पुर्जा भी नहीं है, बहुत मार्केट करती है, ये सब भी नहीं है, ऐसे हाउसवाइफ को मतलब कर दिया गया। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए इस तरह महिला को नहीं फंसावे, नहीं तो सरकार की जो भी बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। शराबबंदी फेल है। दरअसल भागलपुर में आई थी अपने कुछ निजी कामों से ही, लेकिन संजोग से नाइट हॉल्ट करना है तो मन हुआ आप लोगों से मिलें। पहले जब मैं सांसद थी, मंत्री थी, तो आप लोगों से मिलते जुलते रहती थी, तो मिली नहीं और इसलिए सोचे मिले भी। और यहाँ आने के बाद और मालूम हुआ कि ये जो सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने एफआईआर देखा कि वहाँ पे
पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई, वहाँ पे ठीक है उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम मिली कि नहीं, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है, आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है, और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को बर्दाश्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज़ के लिए हम लोग पुलिस की भर्त्सना भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में तो शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप यहाँ आता है। क्योंकि शराब, बिहार में तो शराबबंदी है, और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा, बढ़ेगा तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरह पर रोक होनी चाहिए। तो सरकार